नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक से पहले आपने उनकी सारी गुफ्तगू सुनी। अब हमारे साथ सीनियर सियासतदान फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप जानते हैं बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट में भी फेडरल मिनिस्टर के तौर पर सर्व करते रहे। फैसल साहब, आज एक फ़ैसला आया, इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए बाकायदा तौर पर अपना अहल कर दिया है इमरान खान साहब को, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन संभालेगा? हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, वो अब पीटीआई को संभालेंगे, लेकिन ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ वहाँ पे, शाह महमूद साहब के पास नहीं गया ये। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपकी मेरे ख्याल से शो पे मैंने ये बात कही थी कि खान साहब अपना ड्राइविंग स्टीयरिंग किसी को नहीं देंगे। ठीक है, वो पहाड़ से गिरा चुके हैं, गाड़ी को स्मैश कर देंगे, लेकिन स्टीयरिंग व्हील वो किसी को नहीं देंगे। और जो ख्वाहिशमंद थे, जो पहले झंडा उड़ा के बैठे हुए थे, जो खुद ख्वाहिश थी, जो हमेशा से चाहते थे, 2-3 लोग थे जो आगे आना चाहते थे, उनकी जगह लेना चाहते थे, तो अब तो उन्होंने कहा कोई भी कोर कमेटी का फैसला होगा वो भी मैं वेट करूंगा, मेरी इजाज़त होगी तो आगे जाएगा, वरना नहीं जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों है? उनको भी समझ में आ गया है ना, जो बात जिस तबाही से मैं उनको रोक रहा था वो अब उनको बिल्कुल एग्जैक्टली शीशे की तरह समझ आ गई है कि ये सारे लोगों ने उनको मिलके वहाँ तक पहुँचाया है। गोली उनके हाथ से चली है। तोशा खाना की जो करप्शन की दास्तान है वो चलाई तो फायर तो उन्होंने किया है, ठीक है, लेकिन जब जिन भूत उस पैसों से खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, याशी कर रहे हैं, तो अब आप कहें लीडर अंदर है, लीडर अंदर है। और मैं आज एक्चुअली एक महफिल में बैठा हुआ था, हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे, और मैं चाहूँगा, मैं आपका इनपुट बड़ा ज़रूरी है इसके अंदर, कि आज को कोई सोच नहीं सकता था आज ये असेंबली अपनी मुद्दत अगले 24 घंटे में ख़त्म कर लेगी, तो असेंबली तहलील हो जाएगी। आज से 5 साल पहले जब ये असेंबली शुरू हुई थी और खान साहब उस असेंबली में एंटर हुए थे, आपने भी हलफ लिया था और वो वज़ीर आज़म बने थे, 18 अगस्त को उन्होंने हलफ लिया था, तो उस वक्त कोई सोच नहीं सकता था कि इस असेंबली की मुद्दत जब ख़त्म होगी तो ये सूरत हाल होगी। एक शख्स, अगर आपके ज़हन में हो, एक शख्स कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सूरत हाल का? इमरान खान साहब खुद। अच्छा, वैसे मेरा आइडिया उस्मान बुज़दार था कि उस्मान बुज़दार के ऊपर जो जिद थी वो करते 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 यहाँ तक ले आए। अगर वो देखें ना, आप अगर आपने दुश्मन खुद ही बन जाएं और आप ये भूल जाएं और ना समझें कि ये आदमी मेरी तबाही का रास्ता बन रहा है, तो फिर दुश्मन वो तो नहीं हुए ना, आप लीडर थे ना। हाँ। आपकी जजमेंट कॉल थी। हाँ। आप उनकी जजमेंट के हिसाब से अपने आप को चलाते रहे और फाइनली आपके हाथ में बंदूक दी और कहा गोली चला दो, और गोलियां चल गई। उसमें 9 मई भी आ गया, उसमें फौज के ऊपर चढ़ाई भी आ गई, इस्टेब्लिशमेंट बुक्स भी आ गया, सब कुछ हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये मंसूर साहब हमारा कि इमरान खान साहब की तो बात यहाँ पर रोक दें, यहाँ के जो किया उन्होंने वो भर भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन क्या ये माजी पीपल्स पार्टी और नून लीग का नहीं था? क्या ये 13 पार्टियों का नहीं था? क्या अंदर खान ने ये एक्सटेंशन देते रहे, बयानियां बनाते, मुझे क्यों निकाला, ईंट से ईंट बजा देंगे, ठीक है, सेंसस के ऊपर ड्रामा, बाहर कुछ करते रहे, अंदर कुछ किया, जबकि सेंसस बिल्कुल ठीक काम है, होना जरूरी था, लेकिन ड्रामा तो कौम से तो सब ने झूठ बोला है। तो इन एक्सपायर्ड लीडर्स को और इनकी परफॉर्मेंस को और बुक्स जो फौज के लिए रखते हैं और मुल्क को इन्होंने कुछ नहीं दिया, इनको बार बार हम किसी भी शक्ल में, किसी भी फॉर्म में क्यों एक्सेप्ट करें? अच्छा, वैसे बुक्स की जो आप बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब का बयान फिर मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि मुझे कहा जाता है मैं एस्टैब्लिशमेंट का बंदा हूँ, इकरार करता हूँ मैं इसके ऊपर, मुझे कोई इसके ऊपर आर नहीं है। तो फिर नहीं, बुराई तो नहीं है इसमें कोई चीज़ इंडिया के उसका नहीं, लेकिन अब मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि सिपह सलार के पास विजन है जिसको सराहते हैं आप और मैं भी सराहते हैं। हाँ। पाकिस्तानियों के लिए बेहतरी है भाई, 6 महीने में सिपह सलार साहब के पास है, तो 5 साल 3 साल 35 साल 20 साल आप लोगों ने हुकूमतें की हैं, आपका क्यों नहीं है? ठीक है, वो अपनी जेब नहीं भर रहे, आप अपनी जेब भरते थे, यही फर्क था। दूसरी बात यह कि जहां आप इतनी बातें करें कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए स्टार्टिंग बुक्स तो आप ही नून लीग की पार्टी से स्टार्ट हुआ ना। अच्छा, एंड फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि देखिए, आप सारी चीज़ों को अगर आप कर रहे हैं, आप एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भूल रहे हैं। जिस प्रेसिडेंट के तहत इमरान खान साहब तोशा खाना में डिस्क्वालीफाई हुए हैं, वही एग्जैक्ट प्रेसिडेंट नवाज शरीफ साहब के लिए आज की तरफ खड़ा है, हकान अब्बासी साहब के लिए खड़ा है, ख्वाजा आसिफ साहब के लिए खड़ा है और एक आदमी के लिए नहीं खड़ा। तो अगर आप इस पूरे सिनारियो को, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, शहबाज शरीफ साहब की प्लेसमेंट, शहजाद इकबाल का मेहनती शो जिसमें एक्सपोज किया उसने सारे लोगों को, इन सबको क्लब कर दें तो आपको आगे की फ्यूचर पॉलिटिक्स समझ आ जाएगी। That's where I was going. What do you predict? क्या होने जा रहा है? वो जो मुझे सायरा बानो साहब का ट्वीट बड़ा पसंद आया, मैं अब पहले ही बोल चुका हूँ कि वो बड़ी बहन का रिश्ता लेने आया तो छोटी पसंद आ गई है। तो अब मैं, अच्छा बड़े भाई, चले मैं बड़े भाई कह, मैं तो मिसाल आई अंडरस्टैंड, लेकिन तो बड़े भाई की एंट्री नहीं है क्या? नहीं, देखिए
एंट्री नो एंट्री तो इस मुल्क के अंदर कभी कहा है, हफ्ते हाल हफ्ते जरूरत गाली भी दे देते हैं, हफ्ते हाल भाग भी जाते हैं, हफ्ते हाल आप आ भी जाते हैं, ठीक है, वो तो छोड़ दें। हमारे मुल्क के अंदर की हमारी हिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स उनको छोड़ दें। मेरा सवाल सर सारा ये कि आप मियाँ साहब को ले आए, पीपल्स पार्टी को ले आए, तहरीक इंसाफ को वापस ले आए, 15 जमातें साथ ला दें, इनमें से किसी ने पाकिस्तान को दिया क्या है? जो इदारा आपको दे रहा है, फौज कुर्बानी भी दे रही है, डेमोक्रेटिक सिस्टम भी चला रही है, बाहर से पैसे लाके भी दे रही है, माइन एंड मिनरल्स भी लाके दे रही है, अरबों रुपए डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी लाके दे रही है, आप गाली भी उसको देते हैं, तबसर भी उसको उड़ाते हैं, मजाक भी करते हैं। आपकी ये गुफ्तगू कोई भी सुन रहा होगा ना, ये इंटरव्यू जो भी देख रहा होगा, वो ये कहेगा फैसल वाडा साहब ना मुल्क में मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं। नहीं, मैं मंसूर साहब को उसको क्लियर कर दूं। बहुत अच्छा सवाल होगा। मैं ये चाहता हूं गिव अदर्स अ चांस। अगर हम डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक सियासी पुरानी लाशों का जनाजा लेके अब नहीं कर सकते। अदर्स कौन? इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी में यंगस्टर्स नहीं है, अच्छा, काबिल लोग नहीं है। मतलब ये लीडरशिप रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। भाई पहले तो हम इनको बर्दाश्त करते हैं जो खुद एक्सपायर्ड माल है, फिर ये कहते हैं लाइक ना लाइक औलाद के नीचे भी हम काम करते हैं। की तकरीर आपने सुनी जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में, उन्होंने कहा मैं अपने बड़ों को कहूंगा कि मेरे और मरियम के लिए, तो फिर हम तो फिर ब्रिटिश राज के कैदी हुए ना, तो अगले ठीक है, तो मतलब ये मजाक ही है ना। 25 साल का रोड मैप है। देखिए ये तो देखिए सर, हम भी 10-10 साल का नाप दागते थे, एक पेज की बातें करते थे तहरीक इंसाफ के अंदर। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, इंसान कुछ सोचता है अल्लाह मियां करता कुछ और है। तो ये बातें जरूर आती है, लेकिन मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि आप यंगस्टर को चांस नहीं दे रहे। देखिए 2-4 लोग खड़े हुए अपनी पार्टी के अंदर, उनको लीडर्स ने डिक्टेटर्स की तरह उड़ा दिया, लेकिन जिस वक्त हर पार्टी के अंदर 50 और 500 खड़ा हो जाएगा कि हमने कुर्बानियां दी, हम 20-20 साल से लगे हुए, नहीं मानते, ना तुम्हें मानते ना तुम्हारे औलाद नालायक लायक को मानते हैं, अब हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाएंगे, तब ये मुल्क खड़ा होगा। फैसल भाई कौन आता है? आप इतने आएगा मंसूर भाई देख लें, परवेज रशीद नून लीग, शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग, रजा रबानी साहब, एतजाज एहसन साहब। मैं आपको बहुत सिंपल सी मिसाल दूं। आप जब पैदा हुए थे तो आप एंकर नहीं थे ना, ऐसे ही मेहनत करके आप इस पोजीशन तक अल्लाह ताला ने आपको पहुंचाया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँगा जी आप हट जाएं, मैं 90 साल का हूँ, सारी एंकरशिप पूरी जिंदगी मैंने 0 रेटिंग पे की है, माइनस पे की है, भट्टा बिठा दिया उस मीडिया का, फिर चांस दे, फिर चांस दे, फिर चांस दे, ये नहीं चलेगा सर। अच्छा, अब क्योंकि अब बहुत सारे लीगल प्रेसिडेंट सेट होते जा रहे हैं, तो हमारे जैसे और बहुत सारे लोग खड़ा होना शुरू होंगे और लीगल बैटल। जगह मिलेगी उन्हें? भाई जगह बनाने से मिलती है, जगह कभी कोई देता नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में तो सियासतदान के लिए जगह बनाई जाती है, ये तो आप मानेंगे ना इस बात को। आई एग्री, 75 साल में इसी तरह वो भी रॉन्ग था, ठीक है जी, लेकिन आपने जिस नस्ल के लिए जगह बनाई गई, 100% बनाई गई, सारी पार्टियां, कौन सा एक आदमी है जो एस्टैब्लिशमेंट की नस्ल से नहीं निकला, बिल्कुल और सबने इनको आंखें दिखाई, ठीक है, नमक हरामी भी की, ठीक है। मेरा सवाल से मंसूर साहब ये कि हम कब तक इस एक्सपायर्ड माल के पीछे चलते रहेंगे? हमने सबको आजमा लिया, एक ही बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार। सॉरी, ये आपके जो ख्यालात हैं ना, मैं इस वजह से मेरे लिए लाल बत्ती जलती है, क्योंकि आप जिस किस्म के ख्यालात का इजहार करते हैं ना, अगले चंद महीनों में वो ख्यालात हकीकत का रूप धारना शुरू कर देते हैं। ये मैं पिछले 1 साल से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दैट इज द रीजन। और ये अब जो आप ख्यालात का इजहार कर रहे हैं ना, ये मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो अगले 6 महीने साल के अंदर यही सब कुछ वाकई होना शुरू हो जाए। मंसूर साहब, अगर आपको इंकरेज करना है सर, नहीं, मैं इंकरेज या डिस्करेजमेंट की बात नहीं कर रहा, को आपको इंकरेज करना, खड़े हो आगे हैं। एब्सोल्युटली। क्या अगर एक मुल्क में चाय पिलाने वाला वजीर आजम बन सकता है? चाय पिलाने वाला बुरी बात नहीं है, मेहनत कश था, प्राइम मिनिस्टर कुर्सी से बैठता था, मोटरसाइकिल वाला, कैमरा मैन, आप कोई और क्यों नहीं आ सकते इस मुल्क के अंदर? ठीक, आई एग्री विद यू। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, फैसल वाडा साहब के आपने सारी ये गुफ्तगू सुनी, और मैं आई एम सेइंग दिस अगेन कि मैं पिछले 1 साल से इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये जो बातें करते हैं ये अगले 4-5 महीने में वाकई हकीकत का रूप धारना शुरू कर दिया। और आज ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि यंगस्टर्स को अब इट्स हाई टाइम के मौका मिलना चाहिए और लीडरशिप रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, कि इनका कहावा वाकई अगले 6 महीने के अंदर वाकई कहीं सच ना होना शुरू हो जाए। लेट्स सी, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।